हाय गाइस, सो इफ यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो, आपका प्रोबेबली कॉस्टिंग का पेपर हो चुका है एंड आई होप वो कॉस्टिंग का पेपर अच्छा गया हो। यू गाइस शोड अ लॉट ऑफ सपोर्ट ऑन माय कॉस्टिंग वाली वीडियो। ठीक है, तो आई थॉट कि लेट्स मेक एफएमएसएम की स्ट्रैटेजी भी। एफएमएसएम की स्ट्रैटेजी में हमें क्या करना है, जैसे हमने कॉस्ट में बात करी थी, पहले हमें सीधे ना थ्योरी पार्ट पे जाना है। थ्योरी मतलब सब्जेक्टिव पार्ट पे जाना है, जहाँ पे आपके न्यूमेरिकल जाएंगे। ठीक है, एफएम में आप वही 1 घंटे में, क्योंकि आपको रीडिंग टाइम मिलेगा, उसमें आप मार्क करते चलोगे। आपको कौन से क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट आते हैं जो आप बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक बना सकते हो। ठीक है, वो आपको मार्क कर लेने पहले 15 मिनट में, और वो आपको फिर 45 मिनट्स लगेंगे, 1 घंटा लगेगा, आप उनको बना देना। ठीक है, उसके बाद वो आपके क्वेश्चन आपके 30 to 40 मार्क्स का, 30 मार्क्स का आपने यहाँ पे सिक्योर कर लिया होगा। और इसके बाद आप आ जाओगे एफएम के एमसीक्यूज पे। ठीक है, एफएम के एमसीक्यूज में अब क्या है, एफएम के एमसीक्यूज ना आपको, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी केस स्टडीज होंगी और वो होंगी न्यूमेरिकल साइज की। ठीक है, तो आप ना उन्हें फटाफट ना ज्यादा टाइम नहीं लगाना सॉल्व करने में, कैलकुलेटर पे और फटाफट नोट्स की तरह आपको बना के चलने हैं। एंड में आपको एक रफ पेपर मिलता है आंसर शीट के। ठीक है, उस पर आप नॉर्मल बस फिगर्स लिखते चलो और कैलकुलेटर पे सॉल्व करते चलो। ठीक है, रीडिंग स्पीड फास्ट रखना, और जो जो फिगर्स आ रही है ना, क्वेश्चन को पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना, और वही स्ट्रैटेजी मैंने कॉस्ट में बताई थी, लास्ट से स्टार्ट करना एमसीक्यूज। वो आपके फटाफट बनते चले जाएंगे, आपके मैच भी हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको आधा पौना घंटा लग जाएगा मेरे ख्याल से एफएम के आपको एमसीक्यूज पूरा करने में। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओगे एसएम के एमसीक्यूज में। एसएम के एमसीक्यूज क्या होंगे, एसएम के एमसीक्यूज होंगे इजी। केस स्टडी बड़ी होगी बट वो इजी होंगे, एफएम के कंपैरेटिवली कम टाइम लेंगे आपका। ठीक है, ये आप फिर इसके बाद एसएम के एमसीक्यूज खत्म कर लोगे। ये आपको मेरे ख्याल से इसमें भी 20-25 आधा घंटा लग सकता है, आधा घंटा मैक्स है, इससे ज्यादा एलोकेट मत करना। ठीक है, मेरी मानो तो 20 मिनट में ट्राई करना, 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएंगे अगर आप ट्राई करके चलो तो। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ एसएम के रिटन पार्ट पे। एसएम के रिटन पार्ट को आपने बाकी का बचा हुआ टाइम दे देना है। ठीक है, और इसके बाद हाँ, एसएम को आपने बचा हुआ टाइम दे देना है। और एसएम में क्योंकि केस स्टडीज होंगी बड़ी बड़ी, आपको आंसर उस हिसाब से लिखने पड़ेंगे, तो वहां पे स्पीड बना के चलना। फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि पेपर छूटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारा एफएम और एसएम दोनों अलग अलग बेसिकली, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल होते हैं, इसमें थ्योरी होती है, तो दोनों चीजों को साथ में एडजस्ट करके चलना है। राइटिंग स्पीड अच्छी बना के चलनी है। अब कुछ चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ एफएम में और एसएम में, जो आपको बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आईसीआई इनके मार्क्स भी ज्यादा देता है, इजी भी है। और बच्चे ना क्योंकि थोड़े इजी है तो नेग्लेक्ट करके चले जाते हैं, और वहां ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं तो फंस जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस आपका 5 से 10 नंबर में पूछते हैं। इसको आप अगर 1 से 1.5 घंटा दे दोगे ना अपने रिवीजन टाइम में, आपका बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। और बाकी सारे क्वेश्चंस आप कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करते चलना, और 2 से 3 क्वेश्चन, हाँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, जो आपकी फैकल्टी ने प्रोवाइड करे होंगे, वो आप रिटर्न में कर लेना। ठीक है, इसके बाद आता है लेवरेजेस। ये भी सेम आपका 5 से 10 नंबर में पूछते हैं और 1 घंटे में आ जाता है। ठीक है, अच्छे से फॉर्मुलाज रिवाइज कर लेना, वहां जाके ना बिल्कुल गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्कोरिंग चैप्टर्स हैं और स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका, अच्छे 80+ आराम से आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थोड़े और डिविडेंड डिसीजन में सारे मॉडल्स के सारे फॉर्मुलाज ना एक बार ही रिटर्न में कर लेना। मेरी मानना है एक बार ही रिटर्न में कर लेना, क्योंकि वहां कभी कभी ना वो कंफ्यूज करने के लिए एक एमसीक्यू डाल देते हैं, जिसमें ना आपका सेम से दिखने वाले फॉर्मूलाज होंगे, और वो पूछ लेते हैं कि आपका ये कौन से मॉडल से रिलेटेड है। ठीक है, तो वहां आप फंसो ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सारे मॉडल्स के सारे फॉर्मूलाज एक बार रिटर्न में जरूर कर लेना। नेक्स्ट आपका चैप्टर आ जाता है, ये 5 नंबर में पूछते हैं, वैसे 1 घंटा आप दोगे सफिशिएंट है आपके प्रिपरेशन में। फिर आ जाता है आपका रेशियो एनालिसिस, ये 10 नंबर में पूछते हैं, 1.5 घंटा आप इसको देखे चलना। ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है, इजी आएगा तो आपकी लॉटरी लग जाएगी, ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो आप ट्रिक्स वाले क्वेश्चन देख के चलना, आपकी फैकल्टी ने कराए जरूर होंगे। इसके बाद है कैपिटल बजटिंग और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दोनों चैप्टर आपके 10-10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आप इनको 2 से 2.5 घंटा दे के चलना, ये बहुत आपके मेजर मार्क्स के लिए पूछ लेते हैं वो, और आते जरूर है, हमेशा आते हैं कहीं ना कहीं, या तो उसमें आ जाएंगे, आपके एमसीक्यूज में आ जाएंगे, रिटन पार्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके एसएम में मैं आपको बोलूंगा एक चैप्टर जो है आपका स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ट्रेंड्स में ये चैप्टर हमारा 15 मार्क्स में पूछा जाता है, और इसमें बहुत सारे मॉडल्स दे रखे हैं, वो मॉडल्स जरूर रिवाइज कर लेना। आईसीआई ना केस स्टडी में पूछता है ये वाले मॉडल्स, और केस स्टडी बनाएगा, उससे आपको पूछेगा कि ये कौन सा मॉडल है, आइडेंटिफाई करो और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर कर दो। ठीक है, ये आप प्लीज रिवाइज कर लेना, मेरी मानना 15 मार्क्स के लिए पूछता है, 2 घंटे देना, 2 घंटे में सब रिवाइज हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी थी हमारी एफएमएसएम के लिए, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नीड एनी मोर हेल्प। थैंक यू।